आज इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको बताएंगे शमशान के महाकाल भैरव बाबा के मोहिनी शक्ति के विषय में, जिसको भैरव मोहिनी के नाम से भी जाना जाता है, जो स्त्री पुरुष के लिए वशीकरण का अमोघ अस्त्र है, जिसके ऊपर एक बार इस शक्ति को चला दिया जाए वह हमेशा हमेशा के लिए वशीकरण के प्रभाव में आ जाता है और जीवन भर रहता है। यह प्रयोग शमशान घाट में सिद्ध किया जाता है। इस प्रयोग में शमशान के महाकाल भैरव बाबा की पूजा की जाती है। यह प्रयोग रात को 12 बजे शुरू किया जाता है, अर्थात रात्रि के समय ये इसको शुरू किया जाता है। इस प्रयोग में साधक अपने सामने महाकाल भैरव की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। उनके सम्मुख भोग में अनेक प्रकार के पदार्थ रखे जाते हैं, जैसे मदिरा, बकरे की कलेजी, दही बड़े, लापसी, लस्सी, फल फूल, मिठाइयाँ, सुगंधित इत्र आदि आदि इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। यह साधना 11 दिवसीय होती है। इसमें साधक को 2 माला मंत्र जाप प्रतिदिन करना होता है। साधना काल में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना साधक को करना होता है। अनेक प्रकार की शमशान की आत्माएं साधक की परीक्षा लेती हैं, साधक को भयभीत करती हैं। यदि साधक इन सब घटनाओं को सहन करते हुए अपनी साधना में अडिग रहता है और साधना को सिद्ध कर लेता है, तो वह पूर्ण रूप से भैरव मोहिनी को सिद्ध कर लेता है। भैरव मोहिनी सिद्ध होने के पश्चात साधक के पास असीम वशीकरण की शक्ति आ जाती है और साधक फिर जिस किसी प्राणी मात्र को वश में करना होता है, इत्र का प्रयोग करके वह उसको वश में कर सकता है। इस प्रयोग में अनेक प्रकार के भयानक और हानिकारक आत्माएं होती हैं जो साधक की परीक्षा लेती हैं। साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए और पूर्ण रूप से साधना को सिद्ध करना चाहिए। सिद्ध होने के पश्चात साधक को जिस किसी का भी वशीकरण करना होता है, उसके फोटो, नाम, माता पिता के नाम से साधक को प्रयोग करना होता है और यदि संभव हो तो मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित इत्र को उस व्यक्ति को पहुंचा देना होता है या उस व्यक्ति तक कपड़ों पे लगा देना होता है, जिससे वह पूर्ण रूप से तन मन धन और प्राण से वशीभूत हो जाता है। यह प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है, इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता है। इसका दुरुपयोग यदि कोई करता है तो वह हानिकारक होता है। यह शमशान
भैरव मोहिनी विद्या होती है, जिसके माध्यम से बड़े और कठोर से कठोर स्त्री या पुरुष जैसे स्वभाव के व्यक्ति को वश में किया जाता है। आज के लिए इतना ही। बाकी अगली वीडियो में और साधनाओं का इसी तरह संक्षिप्त वर्णन किया जाएगा। धन्यवाद।